वेलकम बैक टू आस्था आईएएस। आप सभी का स्वागत है आस्था आईएएस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं बीपीएससी 71st को लेकर के सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करेंगे कि क्या हमारा एग्जाम का पैटर्न होगा और कैसे हम कवर करें कि हमारे अंदर क्लैरिटी आ जाए सब्जेक्ट वाइज। तो मैं बार बार इस चीज को हाईलाइट करता हूं कि इन स्टडी वी सी क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। आज के दौर में पढ़ाई में आपको क्वालिटी देखना है, क्वांटिटी नहीं। कितना पढ़ते हैं डजंट मैटर, पढ़ना क्या है वो हमारे लिए जरूरी है। तो यदि हम क्वालिटी को मेंटेन करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो रिजल्ट होगा वो होगा ही होगा, कंफर्म है। अब बात वही बन जाती है कि अब हमारे पास नियर अबाउट, यदि मैं बीपीएससी 71st की बात करना चाहूं, ये कंफर्म है कि 30 सितंबर जो डेट अनाउंस किया गया है, मेंशन किया गया है बीपीएससी बोर्ड के द्वारा, उस दिन तो एग्जाम वो कराएंगे ही कराएंगे। तो अब हमारे पास कुल मिला के 8 महीने हैं और इस 8 महीने में हमें टोटल बीपीएससी 71st प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार हमें जज कर लेना है कि किस किस टॉपिक का क्या क्या वेटेज है, क्वेश्चन का क्या क्राइटेरिया रहेगा। एक बार थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। जहां तक मैं बात करना चाहूं, आस्था आईएएस विगत कई वर्षों से बीपीएससी ओरिएंटेड सेशन क्लास चलाता है और यहां पे जितनी सारी हमारी फैकल्टी हैं सब मिलकर के प्री और मेंस लेवल में कहना चाहूं, हम लोग 20-22 नोट्स बनवा देते हैं प्रीलिम्स का और मेंस लेवल का। और वही जो 20-22 जो हमें नोट्स बनवाया है हमने, उस नोट्स को हम लोग बार बार रिकॉल कराते हैं, बार बार रिवीजन कराते हैं। क्योंकि जो नोट्स होता है बिल्कुल बीपीएससी ओरिएंटेड होता है और हमारे यहाँ प्रीलिम्स अलग और मेंस अलग, ये दोनों सेशन हम लोग कंडक्ट भी कराते हैं, चलाते भी हैं। एक तो हमें उस पर फोकस करना है कि जो भी फैकल्टी के द्वारा, एक्सपर्ट के द्वारा जो आपके नोटबुक तैयार किए जा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, उसको पूरे 7 से 8 महीने बार बार उसी को रिकॉल करना है, रिव्यू लेनी है और पढ़ने के बाद हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भी काम कर लेना है। क्योंकि आप सभी को पता है कि हर एक बोर्ड का अपना लैंग्वेज है, अपनी भाषा है। आप यदि डिफेंस सेक्टर में जाते हैं, क्वेश्चन देने का तरीका अलग है। आप टीचिंग फील्ड में जाते हैं, क्वेश्चन देने का तरीका अलग है। लेकिन जो बोर्ड यूपीएससी और अदर स्टेट वाला बोर्ड यूज करता है, जो लैंग्वेज मैं कहना चाहूं, जिस भाषा को, जिस लैंग्वेज को वो लोग यूज करते हैं, वैसा कोई बोर्ड लैंग्वेज यूज नहीं करता है, वैसी कोई भाषा बोर्ड के द्वारा यूज नहीं की जाती है। एक तो हमें लैंग्वेज को समझना होगा, भाषा को समझना होगा, तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भी काम करने होंगे और साथ में हमें अदर स्टेट के भी क्वेश्चन लगा लेना है, ताकि वहां से जो कंसेप्ट, जो बिल्डअप वाला सेगमेंट देखने को मिले, स्टेटमेंट वाले, असर्शन वाले, जिस तरीके से पेपर को लेकर के क्रिटिसाइज हो रहा है, आलोचना हो रही है, पेपर के पैटर्न कैसे, क्या क्वेश्चन आए हैं, उसको लेकर के मे भी चांसेस हो सकता है कि बीपीएससी 71st में एक आपको अच्छे लेवल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें सारा समायोजन हो, फैक्चुअल, कंसेप्चुअल, मैचिंग वाले भी क्वेश्चन हो, स्टेटमेंट, रीजन वाले भी क्वेश्चन हो। इसका समायोजन आपको 71st में देखने को मिल सकता है। तो वो कौन कौन से टॉपिक है जो हाईली एग्जाम ओरिएंटेड है, जहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एक तो उस पे डियर हमें चर्चा कर लेना है। बीपीएससी 71st की मैं बात करना चाहूं, इसमें हम वेटेज देना चाहें डियर, पहला सेगमेंट, और वो हमारा है करंट अफेयर्स का। अब आप सभी को पता है कि कई बच्चे होते हैं जो करंट अफेयर्स को स्टार्टिंग से लेके चलते हैं, हर दिन अपने आप को न्यूज़पेपर के साथ कनेक्ट किए रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा अच्छा कर जाता है करंट अफेयर्स में। और कुछ बच्चे वो होते हैं जो उनको लगता है कि यार चलो 3 से 4 महीने में हम अपना करंट अफेयर्स को जस्टिफाई कर लेंगे, रीड कर लेंगे, हो जाएगा, तो वो गलत है।
एक तो आपको डेली न्यूज़पेपर का साथ लेना पड़ेगा, डेली अपने आप को न्यूज़पेपर के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। और जब भी न्यूज़पेपर को पढ़िए तो पढ़ने के तरीके हैं, उसमें से करंट निकालने के भी अपने तरीके हैं। आप न्यूज़पेपर पढ़िए लेकिन साथ में एक मंथली मैगजीन को जरूर अपने साथ कंसीडर करिए। आपका प्रतियोगिता दर्पण हो गया, बेस्ट है वो। आप देखिए इनकेस उसमें जो अस्मरणीय तथ्य हैं, जो लर्निंग कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, लगभग 100-150 होता है उसमें, नीचे कुछ बेसिक में एक्सप्लेन भी किया हुआ है। यदि आप उसको भी अच्छे से कंसीडर कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, तो मान के चलिए कि आप 60-70% क्वेश्चन निकाल ले जाएंगे वहां से। और 6-7 तो पीडी आपको मेंशन पढ़ना ही पड़ेगा और वहां से सारे जो लर्निंग स्टेटमेंट है उसको आप निकाल लीजिए। साथ में मैं कहना चाहूं करंट अफेयर पढ़ने का एक सिंपल टेक्निक कि आप क्या करिए, जो भी अपना नोटबुक तैयार करवाइए। जैसे मैं यहां पे करवाता हूं तो हर एक सेगमेंट मैंने पार्टीशन करवा दिया है कि हाँ भाई ये हमारा साइंस एंड टेक का न्यूज है, तो विज्ञान तकनीक में जितने सारे पिछले 1 साल के इसरो के द्वारा अलग अलग डीआरडीओ के माध्यम से जो भी सेगमेंट हमें देखने को मिल रहा है उसका कलेक्शन हम एक जगह रखेंगे। चाहे वो नई बीमारियां हैं उसको लेकर के, अभी आपने देखा अभी कोविड का ही इनकेस सेशन अभी फिर एक चर्चा का विषय बना पड़ा है, HMPV, जिसका नाम है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि भाई ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, इनका अपना स्पीसीज क्या है, इनकी जीनस क्या है, एज ए क्वेश्चन के एंगल लेगा। कैसा वायरस है, आरएनए है या डीएनए है, ये किस किस मामलों में कोविड-19 से मैच कर रहा है, इसका डिस्कवरी कब हुआ था, इनके पहली बार इसको आइसोलेट कब किया गया था, वो तमाम चर्चा का विषय बन जाएगा। तो क्यों ना हम इसको साइंस एंड टेक में ही एक जगह नोट करें, ताकि जो हॉच पॉच वाली कंडीशन है वो नहीं देखने को मिले हमें। बहुत बच्चा एक ही जगह स्पोर्ट्स को, नेशनल को, इंटरनेशनल को, इन्वायरमेंट को सारा कलेक्शन एक जगह कर लेता है और बात वही आ जाती है, फिर वो मिसमैचिंग वाली बात आ जाती है डाटा को लेकर के और वो कंफ्यूज रहते हैं और एग्जाम में गलत करके आते हैं। एक तो आपको बिल्कुल पार्टीशन तैयार करना है डियर, कि इतनी सारी नई बीमारियां हैं पिछले 1 साल की, उसको अपडेट करना है और वहां से क्वेश्चन के एंगल कैसे बन सकते हैं उस पर चर्चा का मेन इंपैक्ट होना चाहिए डियर। और ये भी देखना है कि उस बीमारी का भारत पे कितना इंपैक्ट है, तो हाईली एग्जाम ओरिएंटेड वो डिजीज ऐसे ही हो जाएगा। साथ में जितने सारे इन्वायरमेंट, पर्यावरण से संबंधित कुछ हमें मुद्दे देखने को मिलते हैं पेपर के थ्रू, मैगजीन के थ्रू, उनको हम एक अलग डायरी मेंटेन करें। स्पोर्ट्स का जितने सारे अवार्ड हैं, चाहे वो नोबेल प्राइज को लेकर के हो या आपके प्राइम मिनिस्टर को अदर कंट्री के द्वारा दिया गया हो, सारे अवार्ड को हम एक जगह कलेक्शन करें। स्पोर्ट्स न्यूज का कलेक्शन एक जगह हो, नेशनल न्यूज एक जगह हो, इंटरनेशनल एक जगह हो। इस तरीके से क्या होता है कि हमारा जो 6-7 फील्ड वर्जन है करेंट का, एग्जामिनर उन्हीं फील्ड से एक एक, दो, 3 क्वेश्चन जो है वो उठाते हैं। और यदि आप 6-7 फील्ड पे साल भर से सही काम कर लेते हैं ना, तो मेरा मानना है कि आप करंट में बहुत अच्छा कर जाएंगे। और आप इस चीज को फॉलो करिए। और फॉरगेटफुलनेस इज कॉमन इन एवरी पर्सन। देखो भुलक्कड़पन सब में कॉमन है, आप पढ़ेंगे तो भूलेंगे, नो डाउट, लेकिन आप कोई चीज को पढ़िए तो अपने लाइफ से उसको कनेक्ट करिए, जोड़िए। जितना कनेक्ट करेंगे, जितना जोड़ेंगे, उतनी ही आपके अंदर क्लैरिटी आएगी, उतना ही आप अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे, मेरा कहने का मतलब है। तो बार बार रिकॉल करना, बार बार रिव्यू करना, ये एक मेन पार्ट बन जाता है। अभी तो मैंने पहले ही बोला भाई कि हम लोग मिल करके पूरी जो प्री और मेंस की बात करना चाहें तो 20 कॉपी हम लोग बनवा देते हैं, और जो बच्चा उसी 20 कॉपी को 10 बार 15 बार रिकॉल कर लेगा, रिव्यू कर लेगा और पढ़ने के बाद से क्वेश्चन लगाना शुरू कर देगा, तो कंफर्म है कि वो अच्छे एंगल से अपने आप को एग्जाम में रोटेट कर ले जाएगा बच्चा। तो करंट अफेयर का मैं बात करना चाहूं डियर, बिल्कुल वेटेज है। अप्रोक्सीमेट में कहना चाहूं भाई तो 30 जो क्वेश्चंस होते हैं आपको इस साइट से देखने को मिलता है। तो हमें एक तो डेली पेपर के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा और साथ में एक डेली मंथली मैगजीन जो है उसको भी फॉलो करना है। साथ में योजना वगैरह, कुरुक्षेत्र वगैरह भी बीच बीच में पढ़ते रहना है, ताकि जो सामाजिक परिवेश का जो न्यूज मिले वहां से हमें अपडेट हो जाए, वहां से हमें चीजों को मिल जाए, उसको भी फॉलो करिए आप लोग। और वो जो फील्ड वाइज मैंने कहा ना, 6-7 फील्ड है जहां से क्वेश्चन बनेगा, उस पर आपको काम करने की नीड है।
इसके अलावा मैं कहना चाहूं, वेटेज देना चाहूं डियर, तो वो हमारा है साइंस, विज्ञान। अब देखो साइंस में हमें 3 सेक्शन लेके चलना है। एक हमारा जीव विज्ञान, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, और हम तीनों को समान वेटेज देके चलेंगे, नो डाउट। 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 10 क्वेश्चन फिजिक्स और 10 क्वेश्चन जो है आपके बायो से देखने को मिलेगा। लेकिन आपने देखा होगा 69 बीपीएससी में, मैं 70 बीपीएससी के पेपर की बात नहीं कर रहा हूं, 69 बीपीएससी का जो पेपर था वो बिल्कुल अच्छा लेवल का था, और उसमें कुछ 2-4 क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी जो है यूज किया गया था, और जो कई बच्चे उसको गलत भी किए थे। उसमें कोविड का वैक्सीन वगैरह भी क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिला था। तो हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जितनी सारी, मैंने कहा ना नया रिसर्च, तो आप करंट में ही तमाम वो नया रिसर्च पढ़ेंगे। इसरो के द्वारा कई सारे मिशन लॉन्च किए गए हैं, डीआरडीओ के द्वारा, या नई बीमारियां आई हैं उनका प्रोस्पेक्टस यदि आप यहाँ पे तैयार करते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो रिसेंट न्यूज है उसको आप साइंस में हैंडल कर ले जाओगे। या तो करंट में मेंशन करेगा, अदरवाइज आपको वो साइंस में देगा। तो बिल्कुल, क्योंकि साइंस का भी वेटेज में सेम मानना चाहूं 30 क्वेश्चन, वो अलग बात है कि 24 क्वेश्चन आपके 69 बीपीएससी में देखने को मिला था, लेकिन क्वेश्चन फ्लक्चुएट करेंगे। हमें इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी ऐड करना है। भाई जो साइंस के बेसिक कंसेप्ट पढ़ते हैं उनका हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है, वही तो हमारा साइंस एंड टेक है। यानी जो हमारा व्यवहारिक विज्ञान है, जो बिहेवियर साइंस है, उसी को तो हमें समझना है साइंस में। और मैं कहना चाहूं इसके लिए हमें बेसिक पैरामीटर मान के चलना है डियर। क्लास 9th और क्लास 10th स्टैंडर्ड का जो हमारा बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स का जो सेक्शन है, उसको डियर हमें सही से काम करना है उसके ऊपर। हमें केमिस्ट्री में, इनकेस में कहना चाहूं स्पेशल फिजिक्स में, न्यूमेरिकल्स में अपने आप को टाइम कंज्यूम करने की नीड नहीं है। हमें न्यूमेरिकल्स पे उतना फोकस नहीं करना है, लेकिन हमें फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, क्योंकि फॉर्मूलेज क्वेश्चन का एंगल ले सकता है। और जितने भी एनसीईआरटी के अंदर बाहर के जो क्वेश्चन है जिसमें रीजन दे रखा है, क्या कारण है, उस पे काम करने की नीड है। आप कोई चैप्टर पढ़ते हो, आप देखिए स्टार्टिंग बीच में डेफिनेशन देने के बाद एक क्वेश्चन वहां पे मेंशन कर दिया है, उस क्वेश्चन में रीजन है। और जितने भी कारण बताइए, व्हाट, व्हाई, वेयर, ऐसे करके जो क्वेश्चन पूछा है वो एज अ एंगल ले सकता है आपके एग्जाम में। मैं उसके लिए एग्जांपल देना चाहूं 68 बीपीएससी क्लास 10th का वो अम्ल क्षार लवण वाला जो टॉपिक है, और पेपर रखिए, 4 क्वेश्चन वहां से मेंशन किए गए हैं, और वो भी आपके इनसाइड द टेक्स्ट बुक का। आप चैप्टर के बाहर आइए तो आपको वन लाइनर भी कुछ क्वेश्चन है जिसमें रीजन दे रखा है, वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और आस्था आईएएस के ऐप पे हमने क्लास 6 से 10th लेवल की जो एनसीईआरटी है, क्लास मतलब 6 से 10th साइंस के जितने सारे एमसीक्यूज हैं, लगभग 200-250 एमसीक्यू है, जो हमने फ्री में भी आस्था आईएएस के ऐप पे उसको मेंशन किया है। जो बच्चा इंटरेस्टेड होगा वो देख सकते हैं। सारा कलेक्शन कहीं ना कहीं 30-40% क्वेश्चन का एंगल आपको वहां से देखने को मिल जाएगा। तो मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन है। यदि हम साइंस को भी क्लास 6 से 10th लेवल तक लेके चलते हैं तो हम कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कर जाएंगे साइंस में भी। हालांकि कुछ टॉपिक्स हैं 12th में जो आपको थोड़ा सा अपडेट वर्जन लेके चलना है, जैसे क्लास 12th में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, दैनिक जीवन में रसायन का महत्व, वहां पे एंटीबायोटिक वाले क्वेश्चन बीपीएससी में कई बार पूछा गया है। साबुन अपमार्जक भी उसमें मेंशन है। सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जिसको हमें केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। मैं ओवरऑल सिर्फ एनालिसिस कर रहा हूं कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसको हम वेटेज देते हैं तो 70 बीपीएससी इनकेस, तो चलो हमारा जैसा था वैसा हुआ, लेकिन 71st बीपीएससी में हम बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। मेन टॉपिक और मेन वेटेज की बात करना चाहूं मैं, थर्ड बात करना चाहूं डियर, उसके बाद से मैं वेटेज देना चाहूं आपके हिस्ट्री को लेकर के। यहां से भी आपको क्वेश्चन जो है 30 नियर अबाउट, 30+ नियर अबाउट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है तीनों सेक्शन से, एंशिएंट से भी, मिडाइवल से भी, और आपके मॉडर्न हिस्ट्री से भी। और वेटेज ज्यादा देखा होगा आपने, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन क्या होते हैं भाई, ज्यादा फ्रेम होते हैं। तो देखो ये तो स्पेशल हमारे 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं, यदि हम इसको कहीं ना कहीं वे में लेके चलेंगे
तो हम बहुत अच्छा कर जाएंगे। और हमने कहा ना आपसे कि आपको डेली पेपर के साथ कनेक्ट होना है, आपका करंट अफेयर बिल्कुल बूम हो जाएगा। साइंस की बात करना चाहे, साफ सिलेबस में मेंशन है जनरल साइंस एंड इट्स एप्लीकेशन, सामान्य विज्ञान और उसके अनुप्रयोग। तो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उस कंसेप्ट का क्या एप्लीकेशन है, क्या अनुप्रयोग है, वहां से देखने को मिलेगा और इस पे हमें बारीकी से काम करना है। इसके अलावा मैं एक और वेटेज बताना चाहूं डियर स्पेशल, और वो हमारा है बिहार स्पेशल। यदि मैं आपसे बिहार स्पेशल की बात करना चाहूं तो इसमें कुछ ऐसे जोन हैं जिस पे आपको सही से काम करना है। जैसे बिहार स्पेशल में आपका जो बिहार हिस्ट्री से लेकर के जो सेगमेंट है उसका वेटेज आपको ज्यादा देखने को मिलता है। इनकेस बिहार पॉलिटी के बारे में जान लेना है, बिहार इकोनॉमी के बारे में जान लेना है, बिहार ज्योग्राफी के बारे में स्टडी कर लेना है एक बेसिक वे में। लेकिन बात वहीं आ जाएगी कि फिर और क्या सेगमेंट। तो बिहार में जितने भी अपडेट न्यूज हैं, रिसेंट न्यूज हैं, एज अ करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिहार में जितनी सारी योजनाएं चलाई जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, उसको एक बार हमें अपडेट कर लेना है। हमें गवर्नमेंट के जो भी ऑफिशियल ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, उनको जरूर फॉलो करना है ताकि वहां से नए नए अपडेट हमें देखने को मिल सके। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से भी आपको डियर अप्रोक्सीमेट 25 नियर अबाउट प्लस क्वेश्चन जो है बिहार स्पेशल से भी देखने को मिल जाते हैं। ये तो मेन कोर है। यदि इस 4 पे सबका फोकस एरिया यदि बहुत स्तरीय है तो कहीं ना कहीं वो प्रीलिम्स के लिए क्या है, एलिजिबल है, कंफर्म है। इसके अलावा यदि मैं सेगमेंट बात करना चाहूं तो अब हमें यदि फोकस करना हो, माने ये 4 तो डियर बिल्कुल मेन है, इन मेन पे ही हमें ज्यादा काम करना है। देखो इतने में ही आपके 100 प्लस क्वेश्चन जो है वो कंसीडर हो जाएंगे, मिल जाएंगे। लेकिन साथ में इन केस में कहना चाहूं पॉलिटी 8 से 10 क्वेश्चन हमें यहां से भी देखने को मिल जाते हैं। आपके इकोनॉमिक्स को लेकर के मैं कहना चाहूं यहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। 7-8 क्वेश्चन आपको यहां से भी देखने को मिलेगा। मैथ और जो डीआई वाला सेगमेंट है 10 क्वेश्चन आपको वहां से देखने को मिल जाएंगे। तो यदि ये जोन है, इस जोन पे हम सही से एंगल कर लेते हैं, काम कर लेते हैं, तो मेरा मानना है कि हम प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। लेकिन बात वहीं आ जाएगी कि इस 8 महीने में हमें क्वांटिटी नहीं अपनानी है, हमें क्वालिटी को फॉलो करना है। तो हमें एक बेसिक पैरामीटर जनरेट करना होगा। जैसे मैंने कहा ना कि करंट अफेयर में हमें इसी एंगल से काम करना है, तो साइंस में भी हमें वही फॉलो करना है। हमें एनसीईआरटी को ही डियर एक बेसिक पैरामीटर मान के चलना है और उसी पैरामीटर के अकॉर्डिंग जो है हम सेगमेंट पे कहीं ना कहीं अच्छा काम करेंगे तो हमारा साइंस भी अच्छा हो जाएगा। और मैं बोलता हूं कि टॉपिक पढ़ने के बाद क्वेश्चन जरूर लगाइए, तभी आपके अंदर क्लैरिटी आएगी एंड यू कैन कैच द माइंड ऑफ एग्जामिनर। आप एग्जामिनर के माइंड को भी डियर जज कर पाएंगे, आपके भाषा को आप जज कर पाएंगे, उसके क्वेश्चन लगाएंगे तभी तभी क्लैरिटी आएगी आपके अंदर। और दैट्स वाई मैं अगेन रिपीट करना चाहूंगा कि एज लाइक जो हमारे ऑफलाइन जो ऑनलाइन मोड में जो बच्चे जुड़े होते हैं, कहीं ना कहीं उनको इस वे में मैं रखता हूं कि भाई साथ में जब सेशन चले तो आप लोग क्वेश्चन पे काम करिए। जो भी डाउट होगा यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन, आप पूछ सकते हैं मेरे से। जहां भी डाउट आपको सीन हो रहा है कि हाँ यहाँ पे हमें डाउट लग रहा है तो बिल्कुल पूछिए। और ये जो मैंने कहा ना कि जो 20 बुक हम लोग बनवा देते हैं प्रीलिम्स और मेंस में, यदि उतना बुक्स यदि आप याद कर लेते हैं, बार बार रिकॉल कर लेते हैं, तो उससे बाहर आपको पढ़ने की नीड ही नहीं है। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे वो इनकेस एमसीक्यू हमारे अस्थायी का जो ऑफिशियल ऐप है वहां से भी उनको मिल सकता है। क्लास 6 से लेके 10th लेवल की जितनी सारी एमसीक्यूज हैं एनसीईआरटी लेवल की, वो उसमें मेंशन है। वन मोर थिंग्स कि मैं आपसे एक चीज और शेयर करना चाहूं डियर, कि जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़िए तो उसको अपने लाइफ से जरूर कनेक्ट करिए। क्योंकि देखो पढ़ोगे तो कन्फर्म है कि आप भूलोगे, लेकिन जो कंसेप्ट आपके लाइफ से जुड़ जाएगा ना, आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। और आपको डिवोट होना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। तो अभी रिसेंटली 7 तारीख से ही
बीपीएससी 71st प्री की बैच स्टार्ट हुआ है। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट होंगे वो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं सेशन को, एक बार देख सकते हैं जो बैच स्टार्ट हुआ है। और वही बात आ जाएगी कि हमें सिर्फ मेंटेन करना है अपने आप को, तो क्वालिटी को, तभी हमारा रिजल्ट कंफर्म है। तो मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।